कि जब आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं ना, जब आप मिल के रह रहे होते हैं, ठीक है, आपकी एक्सेप्टेंस आ रही होती है, आप अगले की भी टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आप बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि दूसरा बंदा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपने फैसले कर रहा है और आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वहां से आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। स्पेशली अगर आप पहले अगर कंपैरिजन करें जॉइंट फैमिलीज जब थी हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर्स में, तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है, इस तरह के मामलात हमारे सामने इतना नहीं आते थे कैजुअली। अभी वाकई ये एक जेलसी का जो फैक्टर होता है, दूसरा इंसान जैसे ही तरक्की करता है, अलग बेचारा घर ले लेता है, तो वो बस फिर अभी आप ये भी देखें ना कि फीमेल की जॉब का रेशो, इंडिपेंडेंट होने का रेशो कहाँ था पहले। हम कहाँ सुनते थे जो है वर्किंग वुमेन को, तो हम समझते वाह कोई बहुत ही बड़ा अनोखी बात है हमारे लिए। अभी माशाल्लाह आप देखें किस तरह से जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ाई में खुद अपने ग्रेड्स की फिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसे ऐसे प्रोफेशंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम मेंटली जो है ना, मेंटल लेवल पे हम काफी ऊपर जा रहे हैं। हम चीजों को समझने की सलाहियत, जहाँ पे 10 साल के बाद चीजें समझ रहे होते थे, ठीक है, बच्चे, अब वही 6-7 या 5-4 साल के बच्चे को हर चीज का पता होता है। मॉडर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्निज्म को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कंट्रोलिंग बिहेवियर हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हाँ, अब कंपैरिजन देखिए कितना होता है। हमारे जमाने में तो हम माँ बाप कितनी सुनते थे, हर बात वो कहते थे कर लेते थे। आजकल बच्चे इतने बदतमीज हो गए। जनरेशन जो शिफ्ट हो रही है, जनरेशन जो शिफ्ट हो रही है ना, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है और उसमें बहुत तेजी से शिफ्ट हुई है ना। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी, इम्पल्सिविटी। जब आपकी जिंदगी में ठहराव नहीं होता ना, एक के बाद दूसरी चीज, जैसे आपने टिकटॉक की बात की, तो इन लोगों की लाइफ आप देखें कितनी ज्यादा हलचल वाली जिंदगी होती है। मिलना, मीटअप्स, प्लानिंग, घूमना फिरना, जितने ये कपड़े और इन चीजों की जो शो ऑफ, लोग अपनी लाइफ को कितना शो ऑफ कर रहे हैं, इन चीजों में ना आप माइंडफुल नहीं रहते। ये ग्लैमरस लगता है सिर्फ फोन पे देखने के लिए। पहले आप देखिए, जो हम सुनते थे, कोई एक्टर्स हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इनकी लाइफ ही देखते थे, राइट। बहुत ज्यादा फैल गई। अब तो हर कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी, हर कोई हॉलीवुड का, हर घर में जो है एक सेलिब्रिटी मौजूद है, हर कोई ग्लैमर की तरफ भाग रहा है, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं चाहता है, राइट। जब आप नॉर्मल लाइफ नहीं चाहते, तो उसमें आप ये देखें कि उसके पर्क्स को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप सुकून से बैठ के चाय का कप नहीं पी रहे हैं, क्योंकि आपको ये also frustrating in itself again. Yes, human psyche नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, नेचर के जब सुकून एक बॉडी को नहीं मिल रहा है या दिमाग को नहीं मिल रहा है, तो फिर गलत रास्तों पे निकलेगा। तो जब से हमने ये जंग लगा ली है ना नेचर के साथ, आई फील है कि ये मसाइल हमारे सामने आना शुरू हो गए। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी हमने अभी बात की है। अब इन प्रॉब्लम्स को, ये तो फैक्ट्स हैं कि ये सब हो रहा है, ये सब चीजें हैं हमारे माशरे में। अब इसको फिगर आउट तो करने के बाद इसको सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं? सोल्यूशन ना देखिए, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हम मोबाइल का यूज कम करें। हमने जो मोबाइल के यूज को कर लिया ना, ये हमारी डिफरेंट वर्ल्ड ही बन गया, राइट। इसको हम, इसके यूजेज को, इस कौन से पेजेस को लाइक करना है, क्या क्या, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलें। लोगों ने लिटरली ऐसे ऐसे पेजेस को लाइक किया हुआ जो उनकी अपनी मेंटल है। एक इंसान है जिसको कैंसर है, वो कैंसर पे ही पड़ी जा रहा है, मजीद डिप्रेस हो रहा है। या एक और चीज मैं इस पे ऐड अगर करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा है यहाँ पे पाकिस्तान में जो बहुत गरीब है, एक वक्त की रोटी यहाँ पे आवाम को नहीं मिलती है, और वो ब्रांड्स उसने लाइक किए हुए इंटरनेशनल, जो जिनके करोड़ों खरबों में जो है वो एक जूता फॉर एग्जांपल आपको मिलता है। आप जब देखेंगे 24/7 में, तो 24/7 आवर्स आप वही देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये मैं क्यों नहीं ले सकता। ये फ्रस्ट्रेशन इस तरीके की चीजों से बढ़ती चली जाती है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है ना। देखिए, पहले जमाने में होता था कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, उन्हीं कम्युनिटी के लोगों में उठना बैठना हो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा। अब अब क्या है कि अब आप लेफ्ट आउट, फोमो, राइट, इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। आप ये नोट करें कि हमारे क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा जो केसेस हैं वो टीनेजर्स की रिपोर्ट हो रहे हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी के। सब कुछ होने के बावजूद, दुनिया की हर चीज पेरेंट्स दे रहे हैं, फिर भी जो है एंजाइटी और कम्प्लेक्स और वो एक जेलसी फैक्टर, और जब कुछ ना कुछ कंपैरिजन चल रहा होता है। अगर आपके पास आईपैड है तो आपको लग रहा है कि आप सोशलाइज कर सकते हैं। मेन कॉज ये है, मेन कॉज यही है। देखिए, क्योंकि आपने एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया, उसको समझे बगैर आप ऐसी दुनिया में चले गए, आपको नहीं पता आपने स्टेप इन करना है। आपको जो चीज नजर आती है, आप ऐसे समझ लें कि हमारे टेबल पे दुनिया का खाना पड़ा, हमारी भूख ही मर जाएगी।